हरे कृष्णा। एक बार की बात है, एक राजा था। तो उसके मन में अचानक सा एक विचार आया कि क्यों ना आज गांव में खजाना बेचा जाए, यानी कि हीरे जवाहरात, सोना इत्यादि। तो सब गांव निवासियों को निमंत्रण दिया कि अपने सिपाही को भेजकर कि आज सारे गांव में जाकर हमारा ये ऐलान कर दीजिए कि इस महल के अंदर आज खजाना दिया जाएगा, परंतु एक शर्त रहेगी। वह समय का टाइम पीरियड रखा गया था कि शाम के 5 बजे तक ही वह खजाना दिया जाएगा, उसके पश्चात वो खजाना नहीं दिया जाएगा। तो अब क्या हुआ, एक एक करके सारे गांव निवासी एकत्रित हुए और उस राजमहल के द्वार पर खड़े होकर वह प्रतीक्षा करने लगे कि हमारी बारी कब आएगी। तो एक व्यक्ति था, बहुत ही अच्छी कहानी है ये। एक व्यक्ति था, अब सब लाइन में लगे हुए हैं, तो एक व्यक्ति था, अब देखता है कि ये तो शायद मेरे से ज़्यादा गरीब हैं, बच्चे हैं, बहुत अपनी मतलब पीड़ा दिखाकर कि भाई मैं तो सुबह से आया हूँ और मेरी बारी अभी तक नहीं आई। तो क्या करता, रोज़ जाता, एक दिन चला गया, 2 दिन चले गए, अपनी बारी किसी और को दे देता। 4 बजे उठता, सारा दिन 5 बजे तक वह लाइन पे रहता वह व्यक्ति, और अपनी बारी किसी और को दे देता। अब क्या हुआ, तीसरा दिन आया। तीसरे दिन क्या हुआ कि ऐसे ही लाइन लगी हुई थी खजाना लेने की। तो व्यक्ति सोचता है, मैं रोज़ आता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं 3 बजे उठता हूँ, मैं रात को 2 बजे उठ जाता हूँ, सारा दिन यहाँ पे खजाना मिल रहा है, परंतु राजा ने एक शर्त रखी हुई है कि शाम के 5 बजे तक ही खजाना मिलेगा, उसके बाद नहीं। तो 5 बजे तक उनकी सबकी लाइन लगती है। तो क्या करते हैं, एक एक करके कहता भाई तू मेरी जगह पर आ जा, तू यहाँ पे खड़ा हो जा, मेरी बारी तू ले ले। ऐसे करते करते बहुत लंबी लाइन लग गई। तो क्या हुआ कि सारी लाइन वाले जितने भी वहाँ पे साधक खड़े थे, वह खजाना लेकर अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो राजा के मन में विचार आया कि मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, वह रोज प्रातः सुबह में आ जाता है और बिना खाली हाथ ही चला जाता है। बाकी तो सारे गांव निवासी आते हैं और भरपूर खजाना लेकर जा रहे हैं, परंतु उसमें एक ही व्यक्ति ऐसा है कि वह खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, बिना कुछ लिए चला जाता है। ऐसा क्यों? तो राजा के मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए। तो क्या हुआ, उस राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, भाई मैं एक बात रोज देख रहा हूँ कि सारे गांव निवासी आ रहे हैं, सारे अपने अपने हिस्से का खजाना लेके जा रहे हैं, परंतु तुम खाली हाथ आते हो और तुम खाली हाथ ही चले जाते हो, ऐसा क्यों? तो मेरा काम है खजाना देना, तो तुम्हारा काम है लेना, तो तुम लेते क्यों नहीं हो? तो वह साधक बहुत जोर जोर से हंसने लगा, कहता, हे राजे, जो कार्य तुम कर रहे हो मैं भी वही कर रहा हूँ। अब राजा हंसने लगा। राजा के मन में विचार मतलब बहुत सारे प्रश्न उठने लगे कि ऐसा कैसे, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो खजाना दे रहा हूँ गांव निवासियों को, तुम क्या कर रहे हो? वो साधक कहता है, जो तुम कर रहे हो देने का काम, मैं भी वही काम कर रहा हूँ देने का। तो राजा कहता है, वो कैसे? तो साधक कहता है कि आपका काम है खजाना देना और मेरा काम है बारी देना। आप खजाना दे रहे हो लोगों को, गांव निवासियों को, और मैं अपनी बारी दे देता हूँ। तो जो आप कर रहे हो देने का काम, मैं भी वही कर रहा हूँ देने का काम। तो राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ। तो राजा ने उसको बहुत धन दौलत खजाना भरपूर दिया। तो शायद मुझे ऐसा लगता है उन लोगों से ज़्यादा मिला उस व्यक्ति को जो पहले आके लेके गए।
तो देखो, इस छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा क्या प्राप्त हुई? हमें तो मिल गई शिक्षा, आपको क्या शिक्षा प्राप्त हुई? तो इससे हमें ये शिक्षा प्राप्त हुई है कि सिर्फ देने का भाव रखिए, लेने का भाव मत रखिए। देखो, जब एक माता गर्भ के अंदर होती हैं, जब एक बालक की संतान की उत्पत्ति होने वाली होती है, तो एक माता के मन में क्या विचार आते हैं? एक माता के मन में ये विचार आते हैं कि मेरा बालक बड़ा होगा और हमेशा मेरे साथ रहेगा। वह ममता होती है, वह प्रेम होता है, लेने की इच्छा नहीं होती है। सिर्फ बालक को, संतान को इस संसार के अंदर लाना है, बस एक माता वही विचार धारण करती हैं। तो हमारे मन में ऐसे विचार क्यों नहीं आते? हम सिर्फ मतलब देना क्यों नहीं जानते हैं? हम उसके बदले में लेना क्यों जानते हैं? जैसे कि प्रेम होता है, तो प्रेम में सिर्फ समर्पण का भाव क्यों नहीं रखते हैं? अब हमारे मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं कि हम इतना सारा प्रेम करते हैं, क्या वो हमसे ऐसा प्रेम कर पाते हैं? नहीं कर पाते, तो शायद हम भी वो प्रेम उनको ना दे। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि आप सिर्फ अपने कर्म की तरफ ध्यान रखिए, अपने कार्य की तरफ ध्यान रखिए, लेने का भाव कभी में मत रखना। कहते हैं ना कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो, देने वाले परमात्मा बैठे हुए, ईश्वर बैठे हुए हैं। तो बस देखो, ये राजा और एक साधक की इस गांव की कहानी जो आज हमने छोटी सी यहाँ पे पेश की है, उससे भी हमें ये शिक्षा प्राप्त हुई है कि अगर हम किसी को कुछ देंगे तो उसके बदले में भरपूर परमात्मा हमें देंगे, चाहे छोटी सी भी चीज़ क्यों ना दे, लेकिन उसके बदले में, लेकिन हमें वो भाव नहीं रखना है कि हमें ये देंगे और हमें बहुत कुछ मिलेगा। नहीं, हमें करना है निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भक्ति, सिर्फ मन से, और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ देते रहो। किसी ज़रूरतमंद को कोई भोजन खिला दो, किसी ज़रूरतमंद को प्रेम कर लो, किसी ज़रूरतमंद को कहीं ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, किसी को मोटिवेट ही कर दो, किसी को पॉजिटिव कर दो, किसी की नकारात्मक शक्तियों को दूर करके उसके अंदर सकारात्मक शक्तियाँ लेकर आओ। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपके जेब में पैसे होंगे, मनी होंगे, धन दौलत होंगे तब भी आप किसी का भला चाह पाओगे, आप किसी का काम कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आपके मीठे दो शब्द ही, आपका प्रेम ही हो सकता है किसी का जीवन बदल दे। तो बस हमें क्या करना है? हमें बस प्रेम करना है, मीठी बोली रखनी है, सबसे प्रेम करते चलो और ईश्वर की भक्ति करते चलो। बस हमें इससे यही शिक्षा प्राप्त हुई है कि बस बिना कुछ चाहे काम करना, बिना कोई चीज़ को हासिल करे वो कार्य करना, लेने का भाव नहीं रखना, देने का भाव ज़रूर रखना। हरे कृष्णा।